बेगूसराय में तेज रफ्तार वाहन ने बाइक सवार को कुचल दिया, जिससे मौके पर ही दोनों की दर्दनाक मौत हो गई। यह घटना बलिया थाना क्षेत्र के सना बकड़ा ढाला के निकट NH 31 के दोनों मृतक की पहचान बलिया थाना क्षेत्र के सारेचक के सामूल और अस्फाक के रूप में हुई है। बेगूसराय के बनौली गांव में एक बार फिर जमीन विवाद में दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई। यह घटना भगवानपुर थाना क्षेत्र के वासु टोल बनौली गांव की है। मारपीट में जयराम महतो, उनकी पत्नी उर्मिला देवी, बेटी रेशमी कुमारी गंभीर रूप से जख्मी हो गए। सभी घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। भगवानपुर पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। पटना के नौबतपुर में लव अफेयर की जानकारी मिलने के बाद गुस्साए एक पिता ने अपनी ही बेटी को 5 गोली मार दी। घायल मधु को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल 21 वर्षीय मधु के बारे में बताया गया है कि वे ICU में भर्ती है और जिंदगी और मौत की जंग से लड़ रही है। बताया जा रहा है कि नौबतपुर थाना क्षेत्र के रेगनिया बाग गांव निवासी ऋषिदेव प्रसाद को अपनी बेटी पर लव अफेयर का शक था, जिसके बाद गुस्साए ऋषिदेव प्रसाद ने अपनी बेटी मधु को एक के बाद एक लगातार 5 गोली मारकर जख्मी कर दी। जबकि उसकी मां ने अपने पति का बचाव करते हुए कहा कि गोली गलती से चल गई। हालांकि पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। बगहा के रामनगर थाना क्षेत्र के मोतीपुर के पास एक टेम्पो पलट गया, जिससे एक ही परिवार के 3 लोग घायल हो गए। वहीं दूसरी घटना रामनगर बेलौरा मुख्य सड़क पर हुई, जहां एक ट्रैक्टर और टेम्पो की आमने सामने टक्कर हो गई। साथ में टेम्पो पे सवार 2 लोग घायल हो गए। वे घटनास्थल पर रामनगर पुलिस पहुंच मामले की जांच में जुट गई। नवादा के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के आषाढ़ी गांव के समीप बदमाशों ने एक रिटायर्ड प्रोफेसर से 2000 नगद और मोबाइल लूट लिया। बदमाशों ने प्रोफेसर की बाइक को भी छीनने का प्रयास किया। विरोध करने पर प्रोफेसर के साथ मारपीट कर बदमाश फरार हो गए। राहगीरों ने जख्मी रिटायर्ड प्रोफेसर नरेश कुमार सिन्हा को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और बताया जा रहा है कि प्रोफेसर नारदीगंज के पड़वा गाँव से अपने घर मिर्जापुर लौट रहे थे, तभी आषाढ़ी पोल के समीप घात लगाए बदमाशों ने इस घटना को अंजाम दिया। राज्यपाल रमेश बैस ने PhD चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ओर से आयोजित झारखंड माइनिंग समिट में शामिल हुए। इस दौरान राज्यपाल रमेश बैस ने कहा कि खनिज संपदा प्रकृति की ओर से किसी भी राष्ट्र और राज्य को दी गई बहुमूल्य उपहार है, लेकिन यह एक बार उपयोग में लाने के बाद समाप्त हो जाते हैं। इसका संबंध हमारे वर्तमान और भविष्य के कल्याण से है। ऐसे में हमें इन संसाधनों का इस्तेमाल करने के साथ साथ इनके संरक्षण की दिशा में भी ध्यान देने की आवश्यकता है। विश्व के बहुत से देशों में खनिज संपदा राष्ट्रीय आय के प्रमुख स्रोत बने हुए। किसी भी राष्ट्र और राज्य की अर्थव्यवस्था में वहां स्थापित उद्योगों की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। राज्य में मुख्यमंत्री आवास महागठबंधन की अहम बैठक की गई। CM हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में यह बैठक बुलाई गई। इस बैठक में सत्ता पक्ष के गठबंधन में शामिल सभी दलों के विधायक पहुंचे, साथ ही कई मंत्रियों ने भी हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता वाली ये बैठक राज्य के विकास को लेकर कई मायनों में महत्वपूर्ण थी। बैठक में मंत्रियों और विधायकों ने मुख्यमंत्री के साथ क्षेत्रवार कम बारिश की वजह से सुखाड़ की स्थिति पर गहन चर्चा विचार विमर्श किया। सभी विधायकों ने मुख्यमंत्री से कहा कि उनके क्षेत्र में विकास कार्य को लेकर जो समस्याएं आ रही है उसका जल्द समाधान किया जाए। इसके अलावा कई और महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी गहन विचार विमर्श हुआ। भोजपुर जिले के चांदी थाना क्षेत्र के भदवर गांव में शुक्रवार को बेटी के ससुराल वालों से परेशान होकर पिता ने विष पान कर लिया, जिससे उसकी मौत हो गई। इलाज के दौरान सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में उन्होंने दम तोड़ दिया। घटना को लेकर लोगों के बीच अफरा तफरी का आलम रहा। मृतक चांदी थाना क्षेत्र के भदवर गांव निवासी स्वर्गीय सखीचंद चौधरी के 45 वर्षीय पुत्र देवानंद चौधरी है। लखीसराय जिले के अलसी थाना क्षेत्र के सांडमाफ गांव में तालाब से युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान सांडमाफ निवासी रामानंद झा के अरूप 20 वर्षीय पुत्र धनंजय झा के रूप में की गई है। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर ASP सैयद इमरान मसूद बल के साथ पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है।
भारत नेपाल सीमा पर तैनात 48वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल विप्रोन कैंप में एसएसबी जवानों ने चेक पोस्ट पर ड्यूटी के दौरान वाहन पर बैठा कर ले जा रहे 8 वर्षीय बच्चे के साथ एक मानव तस्कर को गिरफ्तार कर हरलाखी थाना पुलिस को सुपुर्द कर दिया। वहीं घटना को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए मामले में संलिप्त बालिका के पिता को भी गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार मानव तस्कर की पहचान नेपाल धनुषा जिला अंतर्गत जनकपुर के वार्ड नंबर 16 निवासी अमर पंजियार के रूप में की गई। नालंदा थाना के पास डीटीओ और एमबीआई ने संयुक्त रूप से वहां चेकिंग अभियान चलाकर 5 ओवरलोड बालू लदे ट्रैक्टर, आधा दर्जन बिना कागजात के ऑटो सहित अन्य वाहन को जब्त कर चालान काटा। डीटीओ रवि कुमार ने कहा कि आज विशेष अभियान चलाकर नालंदा में वाहन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें सभी गाड़ी का कागजात, ड्राइविंग लाइसेंस की जांच की जा रही है। खबर सहरसा से जानोहट्टा थाना क्षेत्र के मुरादपुर ठाकुरबाड़ी मंदिर के समीप सड़क हादसे में जख्मी 7 वर्षीय बच्चे की निजी अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। मृतक की पहचान सुरजीत पासवान के 7 वर्षीय पुत्र सत्यम कुमार के रूप में की गई। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि मृतक बालक अपनी मां के साथ नौहट्टा थाना क्षेत्र के मुरादपुर वार्ड नंबर 6 स्थित अपने ननिहाल आया था और ठाकुरबाड़ी स्थित कृष्ण जन्माष्टमी का मेला देखने के लिए अपनी मां हीरा देवी के साथ जा रहा था। इसी दौरान तेज रफ्तार से जा रहे बाइक सवार व्यक्ति ने ठोकर मारती मां बेटी घायल हो गए। नानपुर थाना क्षेत्र के कोयली बातियान मुख्य सड़क पर कोयली बाजार के नजदीक 2 मोटरसाइकिल की सामने से टक्कर हो गई। इस घटना में दोनों बाइक सवार बुरी तरह से जख्मी हो गए। ग्रामीणों ने इसकी सूचना नानपुर थाना को दी। सूचना मिलती थानाध्यक्ष राकेश रंजन पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर दोनों घायल व्यक्ति को नानपुर अस्पताल में भर्ती कराया गया। जामताड़ा के विधायक इरफान अंसारी को हावड़ा कोर्ट ने सशर्त जमानत पर रिहा कर दिया। हावड़ा जेल से बाहर आते ही कांग्रेस के निलंबित विधायक इरफान अंसारी ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि राजनीतिक लाभ के कारण हम लोगों को फंसाया है। जो रुपए बरामद हुए थे वो हम तीनों विधायकों के रुपए थे। हमारी रग रग में कांग्रेस से बहता है। असम का कोई लिंक नहीं, बीजेपी से मेरा कोई नाता नहीं, हम बीजेपी में क्यों जाएंगे। खुद पर लगे भ्रष्टाचार के आरोप पर बीजेपी से राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने आरजेडी पर पलटवार किया। सुशील मोदी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि पटना का खैतान मार्केट लालू प्रसाद की कृपा से 1995 में तैयार हुआ। लोधीपुर का मॉल किसका है मुझे पता नहीं। ये दोनों संपत्ति यदि मेरी या मेरे परिवार की है तो आज ही मैं लालू परिवार को गिफ्ट कर देने के लिए तैयार हूँ। उन्होंने लिखा कि झूठा आरोप लगाने वाले पर वो मानहानि का मुकदमा करेंगे। डिप्टी सीएम तेजस्वी ने अपनी पार्टी के सभी मंत्रियों को निर्देश जारी किया है। तेजस्वी ने निर्देश जारी करते हुए कहा है कि आरजेडी कोटे के मंत्री विभाग में अपने लिए कोई नई गाड़ी नहीं खरीदेंगे। इसके अलावा मंत्री उम्र में उनसे बड़े कार्यकर्ता, शुभचिंतक, समर्थक या किसी भी अन्य व्यक्ति को पांव नहीं छूने देंगे। भ्रष्टाचार, अभिवादन के लिए हाथ जोड़कर प्रणाम, नमस्ते और आदाब की परंपरा को ही बढ़ावा देंगे। तेजस्वी ने सभी मंत्रियों से आग्रह किया है कि उनका सभी के साथ सौम्य शालीन व्यवहार हो और बातचीत सकारात्मक रहे। सादगी से पेश आते हुए सभी जाति धर्म के गरीब एवं जरूरतमंद लोगों को अविलंब प्राथमिकता के आधार पर मदद करे। किसी से भेंट स्वरूप पुष्पगुच्छ या गुलदस्ता लेने देने की जगह किताब कलम के आदान प्रदान को बढ़ावा देंगे। तेजस्वी के निर्देश पर पूर्व मंत्री जीवेश मिश्रा ने चुटकी ली। जीवेश मिश्रा ने कहा कि रामानंद यादव, सुरेंद्र यादव जैसे लोग मंत्रिमंडल में शामिल है, इसलिए इस तरह का उपदेश देना पड़ रहा है। अगर ऐसा निर्देश जारी हुआ है तो अच्छी बात है। जेडीयू से इस्तीफा देने के बाद पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह हमलावर हो गए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गढ़ माने जाने वाले नालंदा के नूसरा प्रखंड के कोंडी गांव में जनसभा को संबोधित करते हुए आरसीपी सिंह ने सीएम नीतीश पर हमला बोला। उन्होंने कहा, तवे की रोटी को सही समय पर नहीं पलटने पर वह जल जाएगी। जली रोटी दूसरों को भी जला देगी। इस कारण मुख्यमंत्री और मंत्री को भी सही समय पर पलट देना चाहिए, नहीं तो वह जनता को जलाएगी। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने बड़ा फैसला लिया। पत्थरगड़ी के आरोपियों के खिलाफ केस वापस ले लिया गया। सीएनटी और एसपीटी के समर्थकों के खिलाफ भी केस वापस ले लिए गए। इसके साथ ही गुमला में दर्ज मामला वापस लेने का निर्देश दिया गया है। रांची जिला विकास समन्वय एवं अनुश्रवण समिति की बैठक केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा की अध्यक्षता में इस बैठक में केंद्रीय मंत्री के अलावा रांची सांसद संजय सेठ,
राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश, महुआ मांझी, आदित्य साहू, दिल्ली विधायक सुदेश महतो, सुदर्शन भगत शामिल हुए। बैठक में जिला उपायुक्त, डीसी समेत तमाम विभागों के अधिकारी भी उपस्थित रहे। इस बैठक में कई योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर समीक्षा की गई।